हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 69 है। 68 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टेस्ट डेली आ रहा है। आप लोग जो है कि डेली जो है कि देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है कि नज़दीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची फर्स्ट में कुछ विशेषज्ञ दिया गया है और सूची सेकंड में शरीर का भाग दिया गया है कि मतलब इसके विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, ठीक है, या कौन होते हैं। तो देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट, ये जो है कि आपका ये कौन विशेषज्ञ होते हैं? हृदय विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट की बात हम करें तो ये जो है कि गुर्दा के विशेषज्ञ को बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट, ये जो है कि मूत्र नलिका के विशेषज्ञ को बोलते हैं। और आकुलिस्ट जो है कि आँख के विशेषज्ञ को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A3 और B4 C2 D1। तो 3 4 2 1 कौन सा है? 3 4 2 1, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में भारतीय वन्य प्राणी जातिया का दिया गया है और इसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं सूची 2 में, ठीक है। उसको मिलाना है। अगर हम बात करें एशियाई जंगली गद्दा की, ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम इकस हेमियोनस होता है। बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है कि रुसवर्स दुआ उसेली होता है। चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इनका वैज्ञानिक नाम जो है कि गजेला बेनेट्री होता है। और नीलगाय, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस्लाफस ट्रेगोकेमेलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A3 B2 C4 D1, ठीक है। तो 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। पहला दिया गया कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है कि माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें से सही बताना है कि कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा जो हम बोलते हैं उसको क्या करता है कि वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल सही है कि माइक्रोफोन हमारा उसका काम है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। ये आपका सही है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है माइक्रोफोन। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, किसी भी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये होता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि माइक्रोफोन जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए, इसमें से आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी? पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है। ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, बलित पर्वत और शिष्ट पर्वत। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बनेगी जब पृथ्वी पटल में जो दरारें होती हैं, दरारों के बीच से एक स्थलखंड जो है कि ऊपर उठ जाता है, तो वो कौन सी भू आकृति बनेगी, ठीक है। तो वो बनेगी आपकी भ्रंशोत्थ पर्वत। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जब दो भ्रंशों के बीच स्थित भूखंड ऊपर उठ जाता है तो उससे भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर भ्रंश के दोनों किनारों के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तो ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? क्षुणांश सदृश, विषुवत रेखीय सदृश, मानसूनी सदृश, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय सदृश। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रवाहित होती है?
दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है, तो वो है आपका कौन सा, मानसूनी सदृश। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कहां रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलीविया, अल्जीरिया, साइप्रस, कैलिफोर्निया। देखिए रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, कहां पर यह पूछा जा रहा है। तो रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है आपका बोलीविया में। ए ऑप्शन आपका सही है। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? समुद्री लहरों के निक्षेप से, हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है आपका महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से। यह सी ऑप्शन आपका सही है। बलित संशस्त्रों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपर्दन के कारण निम्न में से कौन सा स्थल रूप विकसित होता है? ब्यूटे, हांगबैक, मेसा, केस्ता। देखिए बलित संशस्त्रों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपर्दन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप विकसित होता है? तो वो होता है आपका मेसा। देखिए ये एक स्पेनिश शब्द है मेसा, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है कि टेबल लैंड या वैसी सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियों के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसका कम से कम एक और तीव्र ढलान हो, उसके लिए किया जाता है ये, ठीक है। कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में एकाकी स्टेट संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? स्मिथ ने, व्हिटलस्नी ने, फार्मर ने, वन ट्यूनेन ने। कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में एकाकी स्टेट संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया किसने? तो ये वान ट्यूनेन ने किया। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से गहन कृषि संबंधित नहीं है। कैलिफोर्निया में फलों की कृषि से, नीदरलैंड में सब्जियों की कृषि से, दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि से, कनाडा में गेहूं की कृषि से। देखिए गहन कृषि से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये गहन कृषि होता क्या है? देखिए ये चीज़ है ना, अगर मतलब गहन कृषि ये उत्पादन की एक प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि कम जमीन पर जो है कि अधिक परिश्रम करके और अधिक पूंजी लगा करके, अधिक खाद डाल करके, अधिक कीटनाशक पदार्थ डाल करके क्या होता है, अधिक उत्पादन किया जाता है कम जमीन में, ठीक है। मतलब गहन मतलब बहुत, समझ रहे हैं ना, बहुत मतलब नज़दीक नज़दीक करके या फिर जैसे भी करके कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, वो कहलाता है गहन कृषि, ठीक है। तो ये संबंधित नहीं है गहन कृषि, तो ये संबंधित नहीं है आपका कनाडा में गेहूं की कृषि से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 24-25। देखिए मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वह अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति जो होती है उसके दौरान जो है कि उसको निलंबित नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता, ठीक है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। ये इसको जो है कि आपात की स्थिति में भी जो है कि इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल रहता ही रहता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। देखिए बात की जा रही है भारतीय संविधान की, और उसमें जो है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 324। देखिए अनुच्छेद 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, और भारत का निर्वाचन आयोग जो है कि एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अस्थायी संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि जब संविधान बना है तो उसमें उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये जो है कि एक संवैधानिक निकाय है, और जो है कि इसका जो है कि स्थापना कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन एंड 50वां संविधान संशोधन। पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा है? तो है आपका 42वां संविधान संशोधन। देखिए कब हुआ था? 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में, मतलब इसके अंतर्गत जो है कि अनुच्छेद 51 के क में ये जोड़ा गया। ठीक है, आज के डेट में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये हैं 11। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत में पंचायती राज, एक मिनट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश में, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात में। देखिए पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया और कहाँ किया गया ये बताना है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है कि ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान। उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है कि इसका शुभारंभ नागौर राजस्थान से किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस गठबंधन की शुरुआत भारत और जापान ने 30 नवंबर 2015 में की थी। इसका मुख्यालय पंजाब के अमृतसर में है। देखिए बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है कि भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 में किया था। जापान नहीं है, कौन है? तो फ्रांस है। ठीक है, देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पंजाब में नहीं है, ये जो है कि गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं, पहला भी और दूसरा भी, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इस गठबंधन की शुरुआत जो है कि भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को की थी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ना तो एक ही सही है और ना ही दो सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह नदी हिमालय के समानांतर उत्तर की ओर बहती है। दूसरा दिया कि यह नदी नामचा बर्मा शिखर के समीप पहुंचकर अंग्रेजी के एल आकार जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जा रही है, इसके संबंध में बात की जा रही है। तो यह नदी जो है कि हिमालय के समानांतर उत्तर की ओर बहती है। देखिए हिमालय के समानांतर तो बहती है, बट ये जो है कि हिमालय के समानांतर जो कि पूर्व की ओर बहती है, ना कि उत्तर की ओर। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा कि यह नदी जो है कि नामचा बर्मा शिखर के समीप पहुंच करके अंग्रेजी के एल आकार जैसा मोड़ बना करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए जो नामचा बर्मा शिखर के समीप जो है कि पहुंच करके अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका, एक और दो दोनों गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। सज्जनगढ़, एक मिनट, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में एक कृत्रिम झील भी है जिसे जियान सागर के नाम से जानते हैं। देखिए बात की जा रही है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके संबंध में बात की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर जिले में यह स्थित एक अभ्यारण्य है। कौन? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर में है, राजस्थान में। सही है आपका। इस अभ्यारण्य में एक कृत्रिम झील है जिसे जियान सागर के नाम से जानते हैं। ये सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में एक कृत्रिम झील है जिसको हम जियान सागर के नाम से जानते हैं। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भगत सिंह अराजकतावाद तथा साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे।
इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए भगत सिंह के संबंध में बात की जा रही है। ये जो है कि अराजकतावाद और साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे। बिल्कुल सही है कि भगत सिंह जी अराजकतावाद तथा साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे। और इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा जो है कि भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह नदी बांग्लादेश, भूटान एवं भारत से होकर के बहती है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को, कोसी नदी के संबंध में बात की जा रही है। देखिए ये नदी जो है ना, बांग्लादेश, भूटान और भारत, यहां पर नहीं, यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत, ठीक है, बांग्लादेश नहीं, भूटान नहीं, तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है। गलत है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। ये हो जाएगा ओनली बी ऑप्शन। अच्छा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, लेकिन बंगाल का शोक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पूर्वी गोवा के सुगम तालुका में काली नदी बेसिन में स्थित है। इस अभ्यारण्य के उत्तर दिशा में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है तथा दक्षिण में कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है। बात की जा रही है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की। देखिए यह पूर्वी गोवा के सुगम तालुका में काली नदी बेसिन में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये जो है कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा के सुगम तालुका में काली नदी बेसिन में स्थित है। इस अभ्यारण्य के उत्तर दिशा में कौन है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और दक्षिण में कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी आपका सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उच्चावचीय अवरोध से, वायु दाब के अंतर से, ताप के अंतर से, पृथ्वी के घूर्णन से। कोरियोलिस बल किससे उत्पन्न होता है? ये पृथ्वी के घर्षण से उत्पन्न होता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से गहन कृषि संबंधित नहीं है। ओ देखिए ये तो मतलब क्वेश्चन मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है, बट कोई नहीं। और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कैलिफोर्निया में फलों की कृषि से, नीदरलैंड में सब्जियों की कृषि से, दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि से, कनाडा में गेहूं की कृषि से। पूछा जा रहा है कि गहन कृषि संबंधित नहीं है किससे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे फ़ायदा आप लोगों को पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।